नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद। आज मेरा एक विचार ये है कि ये जो धरती माँ है, इसके लिए इतने मैंने झगड़े देखे हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये ब्रह्मांडी है। पृथ्वी माँ के रूप में भी है और ब्रह्मांडी माँ के रूप में भी है, क्योंकि पृथ्वी सभी को धारण करती है। जितनी जीव आत्माएं हैं उनको और उनके जीवन को सुचारू चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है धरती माँ। चूँकि धरती का आंचल सभी के लिए है, लेकिन कुछ तुच्छ बुद्धि या ऐसी मानसिकता के साथ जन्म लेते हैं जो एकाधिकार बना के रखना चाहते हैं। कहीं तो गरीबों के जो 100 साल से रह रहे हैं, गरीबों को उनकी ज़मीन या उनके घर मकान पे कुछ लोग कब्जा करते हैं। ना तो वो कब्जाधारी लोग इस धरती को कहीं 1 इंच भी नहीं हिला सकते। चूँकि जीवन तो सबको प्यारा है, कुछ लोग हैं अपनी जीवन को बचाने के लिए ऐसे कब्जाधारियों से टकराते नहीं हैं और वो अपनी संपत्ति गंवा बैठते। एक विचार ये है कि आदमी ऐसा क्यों करता है। ये उनको खुद को ये पता नहीं होता है कि उनकी अगली पीढ़ी उनका साथ देगी या उनको क्या करेगी, उनका आदर करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन फिर भी आदमी अपनी ताकत इतनी दिखाकर ज़मीन, किसी की संपत्ति हड़प लेता है और उसका दोहन ऐसे करना चाहता है जैसे वो अब अमर हो गया। अमरता इस धरती पे किसी को नहीं है। यहाँ अमरता उन 5 तत्वों को ही मिली हुई है। ये दुनिया को समझना है। छित जल पावक गगन समीरा और 5 तत्व मिल बना शरीरा। ये जो 5 तत्व से शरीर हमको मिलता है, आत्मा भगवान उसमें देता है। तो ये 5 तत्व ये धरती पे ही होते हैं और ये आप उसी तत्व में जाके मिल जाते हैं जिससे ये शरीर बनता है। मिट्टी में अपने अंदर जो मिट्टी के अंश हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। हवा का जो अंश होता है वो हवा में समा जाता है। अग्नि का जितनी अग्नि अंदर होती है वो अग्नि में समा जाती है। कुल मिला के यही संसार का नियम है, यही प्रकृति का नियम। मेरा लोगों से ये विनम्र अपील रहती है कि जिनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जिस ज़मीन पे जीवन यापन कर रही हैं उनको छेड़ा ना जाए, उनको परेशान ना करें। सबके साथ ईश्वर न्याय करता है, ये भी विचार रखने के बाद ऐसा करना, लेकिन नहीं करते। आज दयनीय स्थिति। हम आपस में ना लड़ें इस धरती के लिए, इसीलिए कुछ ऐसे कानून हैं जो एक दूसरे से टकराने से बचाते हैं हमको, समाज को। लेकिन फिर भी टकराना समाज एक मतलब कानून को भी जो 5 लोग मिलके बनाते हैं या संसद बनाती है, तो उन कानून को मानना तो सबको चाहिए। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग जो आज भी दुर्योधन की तरह भुजाओं में बल लेके पैदा होते हैं और वो दुर्योधन की तरह सत्ता संभालते हैं, लेकिन हमेशा ये चीज़ भूल जाता है कि जब दुर्योधन का अंत कैसा हुआ, अगर वो चीज़ सोच ले तो कोई दोबारा दुर्योधन नहीं बनेगा। मेरा तो कहना ये है कि जीवन बड़ा शांति से जीना चाहिए और जिसमें बहुत मधुरता है। एक दूसरे को अगर सामने वाला कोई हमारी प्रॉपर्टी छीनता है तो जिसकी है वो बचाने के लिए भी लड़ता है।
लेकिन उन दोनों की लड़ाई को दुनिया कहती है, अरे वो तो उनका आपस का मामला है। ये आपस का मामला नहीं होता है, ये ताकत का और कमज़ोर का मामला होता है। आज कमज़ोर के साथ जब कोई खड़ा नहीं होता है तो वही आदमी जो ताकतवर बनता, वो फिर उससे थोड़े से ऊंचे वाले ताकतवर के साथ वही करता, फिर वो एक सत्ताधीर बनने की कोशिश में रहता। लेकिन समय किसी की सत्ता को नहीं स्वीकारता है। समय आने पे हर सत्ता को समय ख़त्म कर देता है। इसलिए भाइयों, आप कभी कमज़ोर को न सताएं, कमज़ोर की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आय बुरी गरीब की और हर्ष सही न जाए, और मरी खाल की साल से और सार भस्म हो जाए। कहने का मतलब है कि जब बुरी बद्दुआएं कोई देता है तो वो ईश्वर से भी नहीं, भगवान से भी नहीं सही जाती है। जिस तरह से मरे हुए जानवर की खाल की हवा से लोहे को गला देती है, तो कमज़ोर को नहीं सताएं और ना ही उसका साथ दें। भारत कहते हैं, भारत उदासीन नहीं है, उदारतावादी है, सबको जीने का हक देता है। और सनातन ही ऐसी धर्म परंपरा है जिसमें सबके बारे में दया का भाव रखा गया है। बाकी धर्मों में दया का भाव देखने को मिलता है, कौन कैसा कितना दया करता है जीवात्माओं पे या मानवता पे। अब तो मैं तो यही कहूँगा भैया, प्रेम से जीना ही जीना है, बाकी तो संघर्ष जिंदगी का अब ज़रूरत बन गई है लोगों को। इसलिए आपस में लड़ना बंद करें, प्रेम से रहना जीना है, बाकी सब बेईमानी है। जो भी मैंने कहा है वो रोज़ रोज़ की ज़मीन के पीछे हुई लड़ाइयों के एवज में कहा है। अगर कुछ गलत है कहीं भी तो माफ़ करें। बस जय हिंद, जय भारत।